कल्याणपुर को बड़ी बड़ी चीजें मैंने दी। हमारे क्षेत्र में सीवर की बड़ी समस्या है। इस बार कानपुर में पीजीआई हॉस्पिटल लाएंगे, जिस पर जनता एतबार करती है वही तगड़ा होता है। मेरे जैसा विधायक कल्याणपुर के लोगों को कभी हमारे बाद भी नहीं मिलेगा। पिछली बार भ्रम फैला के इन लोगों ने वोट ले लिया। आज भी एक एक बूंद पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। तो मुझे स्वयं विकास पुरुष कहते, मैंने अपने आप को कोई टाइटल नहीं दिया। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री सतीश निगम जी, और वो सपा से उम्मीदवार भी हैं कल्याणपुर विधानसभा सीट के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं खास बात में कि विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या तैयारी करी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतीश निगम जी, नमस्कार। नमस्कार सर, हमें ये बताएं कि विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर मैं स्पष्ट रूप से उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं जिस मुद्दे पर हम पहले लड़े थे। मैं विकास के लिए जाना जाता हूं और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लगाकर आज तक जितना डेवलपमेंट, जितना विकास मैंने कराया, उतना आज तक कभी कल्याणपुर विधानसभा में नहीं हुआ। कल्याणपुर को बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने दी। मेट्रो मैं लेकर के आया, 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट मैं लेके आया। गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता, उसको मंदना से जुड़वाने का काम मैंने किया। कार्डियोलॉजी में सैकड़ों बेड बढ़वा के उसके एक्सपेंशन का काम मैंने किया। 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर मैंने बनवाया। 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट जो बन रहा है वो मैं लेके आया। ये चीज़ें केवल, और मेरा मानना है कि कल्याणपुर विधानसभा में जो सड़क मेरी नज़र के नीचे नहीं आई वो भले ही बच गई हो, वरना कोई सड़क, कोई गली तक हमने नहीं छोड़ी। और इसके पहले जब हम विधायक नहीं थे तो इसी विधानसभा में ऐसी कोई सड़क नहीं थी जिस पर लोग चल सकते। तो मैं डेवलपमेंट के मुद्दे पर पहले भी चुनाव लड़ा था, अगला चुनाव भी हम विकास के ही मुद्दे पर लड़ेंगे। और लोग मुझे स्वयं विकास पुरुष कहते, मैंने अपने आप को कोई टाइटल नहीं दिया है। सर, आप इस पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं? मैं शुरू से इसी पार्टी में हूँ। मैं इसके अलावा कितने साल हो गए? बहुत जमाना हो गया। ये जब से पार्टी बनी है उसके पहले से नेताजी से जुड़े थे, बाद में माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से जुड़े थे, और उसके बाद समाजवादी पार्टी में ही हैं, और इसके अलावा कहीं हम गए ही नहीं। अच्छा, जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, जो मैंने पीछे काम कराए हैं वो सब जनता को मालूम है, लेकिन इस बार हम कुछ नए काम करना चाहते हैं। जो 2-4 सड़कें बढ़ छूट गई हैं वो तो हम बनवा ही देंगे। हमारे क्षेत्र में सीवर की बड़ी समस्या है। सीवर का सिस्टम नहीं है। सड़कें तो मैंने बनवा दी, सीवर सिस्टम नहीं हो पाया था। इस बार हम जहाँ जहाँ भी सीवर की सिस्टम की प्रॉब्लम है या जहाँ सीवर सिस्टम नहीं है, एक एक क्षेत्र में सीवर के सिस्टम को डेवलप करेंगे। और पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है बहुत सारे क्षेत्रों में, जहाँ पर थी वहाँ भी सब बर्बाद हो गई है। आदमी एक एक बूंद पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। वहाँ भी हम पीने की पानी की व्यवस्था कराएंगे, और साथ ही साथ इससे ऊपर की सड़क, पानी और बिजली से ऊपर मैंने इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में भी बहुत सारा काम कराया था। जहाँ जहाँ विद्युतीकरण नहीं था, यहाँ पर 2 गांव ऐसे थे, धनौपुरवा और अचाकपुर, जहाँ बिजली थी ही नहीं, और 2 गांव ऐसे थे जो हाइडल से जुड़े हुए थे, जहाँ अगर एक बार मतलब दिन में बिजली आती थी, रात में नहीं आती थी, वो भी 4-6 घंटे आती थी। आपका एक गांव नारामो, एक कपली, उन्हें भी हमने किस्को से जुड़वाने का काम किया था। तो हमने बहुत सारे काम किए थे और हर क्षेत्र में मैंने काम किए थे। और अब आपकी HBTI एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया था, और साथ ही साथ रामा डेंटल को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया था। तो मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो ऊर्जा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मैंने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। और अब की दफ़े फिर मेरा एजेंडा है कि जो सड़कें हमारी ख़राब हो गई उनको फिर से बढ़िया बनाएंगे। जहाँ सीवर नहीं है, सीवर की व्यवस्था करेंगे, पीने की पानी की व्यवस्था गड़बड़ है वो ठीक करेंगे। और सबसे बड़ा काम हमारे मन में है कि इस बार कानपुर में पीजीआई हॉस्पिटल लाएंगे, ताकि लोगों को लखनऊ संजय गांधी नहीं जाना पड़े इलाज के लिए। क्योंकि अक्सर होता जब आदमी यहाँ से जाता है तो वहाँ पर इलाज तो नहीं मिलता, एक नंबर जरूर मिल जाता है कि साहब आपका नंबर इतने के बाद आएगा, और इतना गंभीर मरीज़ कभी इलाज अपने नंबर का इंतजार नहीं कर पाता, ज़्यादातर कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं। और बहुत से तो ऐसे भी गरीब हैं कि जिनके पास इलाज के लिए पैसे तो छोड़ दीजिए, यहाँ से लखनऊ तक जाने के लिए एम्बुलेंस के पैसे तक नहीं होते। तो उनको हम चाहते हैं कि ऐसे गरीबों को और कानपुर के लोगों को ऐसी सुविधा मिले। कल्याणपुर में हम इस बार पीजीआई लाने का काम करेंगे ताकि लोगों का जीवन बच सके। सर, हमें ये बताएं कि जनता आपको चुने, ऐसा आपको क्यों लगता है? ये तो जनता को लग रहा है कि हमें चुनेगी, क्योंकि जनता ने हमारे काम का मॉडल देखा है। जनता ने आज़ादी के पहले जो लोग, आज़ादी के बाद जो लोग हुए, उनका भी मॉडल देखा है। हमने जिनको हराया था वो 5 बार यहाँ से MLA रहीं और लगातार 3 बार मिनिस्टर रहीं, और कैबिनेट मिनिस्टर थी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थी।
तब कोई काम नहीं हुआ। आज वाली भी हमसे बड़े ओहदे पर हैं और वो भी मिनिस्टर हैं, उनकी एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं जिसे वो स्वयं गिना सकें। तो मेरा मानना है कि जनता को विकास चाहिए। जनता उस आदमी के साथ अब खड़ा होना चाहती है जो झूठे वादे नहीं करता, झूठे नारे नहीं देता, झूठी बात नहीं करता, जिसके नाम पर कोई बेईमानी नहीं है, धोखा नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, जिसने ईमानदारी से 5 साल जनता की सेवा किया। अब जनता ईमानदारी से उसके साथ खड़े होना चाहती। पिछली बार भ्रम फैला के इन लोगों ने वोट ले लिया, लेकिन अब जनता भ्रम की स्थिति से निकल आई है बाहर। जनता को समझ में आ गया कि उसका, और हमारे एक और रीज़न है कि हमारे लोगों से पारिवारिक रिश्ते हैं। हम वोट खाली कोई इस लिहाज से नहीं मांगते कि मैंने काम भी किया है। मेरे लोगों से परिवार के रिश्ते, किसी से भाई का रिश्ता है, किसी से भाई बहन का रिश्ता है, किसी से माँ बेटे जैसा रिश्ता है, किसी से पिता पुत्र जैसा रिश्ता है। तो हम अपने रिश्तों पर भी वोट मांगते हैं और लोग हमारे रिश्ते की गर्माहट को भी जानते हैं और ये जानते हैं कि सतीश निगम अगर कोई बात कह रहे हैं तो सतीश निगम कभी झूठ नहीं बोलते, उनके मुँह से निकली हुई बात पूरी होती है। तो ये हमारे रिश्ता भी हमारी जीत का आधार है। सर ये बताइए कि जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपका जो मुकाबला है वो बहुत जो अच्छी प्रत्याशी हैं, तगड़ी प्रत्याशी हैं, उनसे होने वाला है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो 1 बार की विधायक हैं, इनकी माँ 5 बार की विधायक थी। तो तगड़ा कोई नहीं है, जिसके साथ मोहब्बत जनता की होती है, जिस पर जनता एतबार करती है वही तगड़ा होता है। तो मेरा मानना है कि जिसके साथ जनता है वही तगड़ा है और इस बार हमारे साथ जनता, इसलिए हमें लगता है कि हम ज़्यादा ठीक हैं। सर स्वास्थ्य पे बात हो गई, शिक्षा पे बात हो गई, गंदगी पे, सफाई पे और तमाम सड़कों पे बात हो गई। व्यापारियों की जो समस्या है उनके बारे में क्या कहना है? जैसे कि हर व्यापारी वर्ग जो है इस वक्त त्रस्ती है, उसके बारे में आप क्या प्लान कर रखा है कि अगर आप चुने जाते हैं तो क्या प्लान रहेगा आपका? देखिए, ये कल्याणपुर पनकी रोड मैंने बनवाई थी। इस रोड को मैंने पुलिस चौकी से बनवाना शुरू किया था और पनकी मंदिर तक हम ले गए थे। मैंने जहां व्यापारियों की दुकानें हैं मैंने उसको छोड़ दिया था, इसलिए कि इसको बाद में थोड़ा लेवल डाउन करके बनवाएंगे ताकि लोगों की दुकानें खराब ना हो। लेकिन मेरे बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया, पूरे कल्याणपुर मार्केट को बर्बाद कर दिया उसी लेवल पर सड़क बनाकर। ये तो एक जगह की बात हो गई, लेकिन व्यापारियों के प्रति हमारा भी दृष्टिकोण पॉजिटिव है, क्योंकि व्यापारी नहीं चलेगा तो जीवन कैसे चलेगा? उनका व्यक्तिगत जीवन तो प्रभावित होता ही है। व्यापार न चलने से तमाम लोगों के रोज़गार चले जाते हैं। हमारे नौजवान बच्चों को रोज़गार मिले, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और चाहते हैं कि रोज़गार मिले, और रोज़गार के बारे में जो सोचता है वो व्यापार की तरक्की देखना चाहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी ऐसा सोचते हैं कि व्यापार अच्छा चलना चाहिए। और इस बार मैंने तय किया है कि अगर मैं जीत करके जाता हूं तो व्यापारियों को जितनी बड़ी मांगें हैं उन सबको, चाहे उनका ट्रेड कोई भी हो, हर ट्रेड के व्यापारी के साथ, चाहे प्लास्टिक ट्रेड से जुड़ा हो या कपड़े के ट्रेड से जुड़ा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से जुड़ा हो, तमाम सारे ट्रेड हैं जिन ट्रेड से लोग या चमड़े के ट्रेड से जुड़ा हो, ये सब बर्बाद हो गए हैं। तो अब की दफ़े मैं जो भी ट्रेड के लोग हैं उनके साथ बैठक करूंगा, उनके लिए गवर्नमेंट क्या बेहतर कर सकती है हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे उनके शब्दों में, और जानने के बाद उनकी समस्या को विधानसभा में भी उठाएंगे। और इस बार मेरी सरकार बनने जा रही तो हम अपने मुख्यमंत्री के सामने भी उनकी बातों को रख करके उनकी समस्या का भी निस्तारण कराने का काम करेंगे, ताकि उन्हें लगे कि हम लोग भी इस समाजवादी पार्टी की सरकार में और सतीश निगम के रहते हम लोग भी तरक्की के रास्ते पे आगे जा रहे हैं। सर ऐसे कौन से काम है जो विधानसभा क्षेत्र में, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायिका ने नहीं करवाए? ऐसे कौन से काम रहेंगे? जितने हम कराने को कह रहे उतने नहीं कराए। फिर भी कोई मसलन कोई तो काम होंगे। जैसे ये उच्च शिक्षा विभाग की मंत्री थी तो इन्हें कम से कम एक बढ़िया कॉलेज ही लाना चाहिए था। महिला थी तो महिलाओं के लिए कॉलेज लाना चाहिए था। मैंने अपनी जो है बहन बेटियों से वादा किया है कि अब की हम जीतेंगे तो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लाएंगे कल्याणपुर में, ताकि हमारी बहन बेटियों और सारी फैकल्टी इसमें हो, आर्ट भी हो, साइंस भी हो, कॉमर्स भी हो, सारी फैकल्टी के लिए जो सारी फैकल्टी के साथ कॉलेज हो, ताकि हमारे बहन बेटियों को, यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है, हमारी बहन बेटियों को पढ़ाई के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। तो ये सारे काम हम करने जा रहे हैं और हमसे पहले किसी ने किया नहीं। और मेरा मानना है कि मेरे जैसा विधायक कल्याणपुर के लोगों को कभी हमारे बाद भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के सपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक श्री सतीश निगम जी, जिन्होंने कहा कि विकास ही उनका मुद्दा है और विकास के दायरे में जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, व्यापारियों की हो, महिलाओं से रिलेटेड हो, अगर वो विधानसभा क्षेत्र की बागडोर संभालते हैं तो उसे हर संभव प्रयास करेंगे विकास करने के लिए।
कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ जेबा खान, जनमत। कल्याणपुर को बड़ी बड़ी चीजें मैंने दी। हमारे क्षेत्र में सीवर की बड़ी समस्या है। इस बार कानपुर में पीजीआई हॉस्पिटल लाएंगे, जिस पर जनता एतबार करती है वही तगड़ा होता है। मेरे जैसा विधायक कल्याणपुर के लोगों को कभी हमारे बाद भी नहीं मिलेगा। पिछली बार भ्रम फैला के इन लोगों ने वोट ले लिया। आज भी एक एक बूंद पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। तो मुझे स्वयं विकास पुरुष कहते, मैंने अपने आप को कोई टाइटल नहीं दिया।